दृढ़ करी धरनी तैर पाए, से संबंधे नहीं व्रथ जन्म गेल तार, से संबंधे नहीं वृथा जन्म गेल तार, से पशु बड़ो दुराचार, नीताई ना बोलिल मुसुके, मंजिले संसार सुखे, नीताई ना बोलिल मुखे, मंजिल संसार सुखे, विद्याकुले की करी बतार, विद्याकुले की करी बतार, अहंकार मत होया नीताई पद पासरिया, अहंकार मत होया नीताई पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी, नीताई रे करुणा होबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नीताई रे करुणा होबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, गधर नीताई रच चरण दुखानी, धरनी तैर चरण दुखानी, निताई रे चरण सत्य, तोहार सेवक नित्य, निताई रे चरण सत्य, तोहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आस, निताई पद सदा कर आस, नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे कर सुखी, नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे कर सुखी, रखो रंगा चरणिन पाश, रखो रंगा चरणिन पाश, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे इसका कृष्ण। क्या बहुत माता सुंदर। जी, क्या इसका अर्थ भी पढ़ें क्या? हाँ, पढ़ दीजिए प्रभु जी। श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों की महिमा का गान हो रहा है कि श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशील तल हैं, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे निताई चांद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, इसलिए उनके श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। जिसका उनसे संबंध नहीं हुआ, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों का में प्रसन्न होकर निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या भी यूं उच्च कुल प्राप्ति से क्या फायदा। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उसमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। अतः उनके चरणों को पकड़े रखो। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण वास्तव में सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। अतः उनके श्री चरणों को सदा आशा करो। फिर कह रहे हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत ही दुखी हूँ। अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करके सुखी करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपने पूरा अर्थ बताया तो और भी समझ में आया होगा सबको। और शुरू करते हैं मंगलाचरण। मेरा जो है आवाज ठीक आ रही है? शेयरिंग हो रही है? हरे कृष्णा। और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, तीन चीज कंफर्म कर दीजिए तो आगे बढ़ूं मैं। जी जी माता जी, हो माता रही है। आवाज आ रही है माता जी? आवाज आ रही है माता जी, जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत प्यारा श्लोक। इस श्लोक को सबको याद भी करना चाहिए, और एक तरह से भगवत गीता को अगर कोई एक श्लोक में समझना हो तो यही श्लोक है, सार है। कोई कहता है कि 1 मिनट में मुझको एक श्लोक से बताइए कि भगवत गीता को कैसे जाने, तो ये 18.66 का श्लोक है। इसको पढ़ना सीखते हैं आज। और मैं पहले पढ़ती हूँ और फिर आप लोग इसको पढ़ने के लिए कोशिश करिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बहुत सिंपल सा श्लोक है। थोड़ा सा आपको उधर सर्व, वो भी र की मात्रा, इसे सर्व बोला जाएगा। और इसे तो धर्मा, इस पे भी र की मात्रा धर्मा, यानी कि स के बाद र आएगा, यहाँ ध के बाद र आएगा, धर्मा न। यहाँ पे आपको सर्वधर्मान एक वर्ड लेना, क्योंकि लंबा वर्ड है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, य यह है, इसको की तरह लेना है। सर्वधर्मान परित्यज्य, माँ आ की मात्रा है, पूरा मुंह खुलेगा, माँ में, ये भी जो है वो आपको ए की मात्रा है, तो ये भी पूरी तरह जाएगी। पूरा एक शब्द है, समय लिया जाएगा कम, क भी पूरा है, इसलिए पूरा आपको पे म की मात्रा, माँ में कम। शरणम, तीनों वर्ड को स्पष्ट बोला जाएगा। और अंग बिंदी है, म आएगा, व्रज, व पे र लगा, व्रज। और तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहम, अ ह और म पे अहम, पूरा वर्ड साफ साफ बोल जाएगा। त्वाम आधा वर्ड है, वा पूरा है, त्वाम पूरा जो है मुंह खुलेगा, और पूरा आ पूरा समय लिया जाएगा। सर्व, पा, प पे आ की मात्रा है, पा पूरा मुंह खुल के और पूरा वर्ड बोला जाएगा। पे पूरा शब्द है, भ आधा शब्द है, य पे मतलब ओ की मात्रा है, यो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, म पे ओ की मात्रा, मो पूरा जो है वो आपको शब्द मो स्पष्ट बोला जाएगा। और छ, क और श मिला के होता है छ, तो ये मोक्ष, छतरी वाला छ, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष। और य पे छोटी की मात्रा, इसका मतलब जल्दी बोलना चाहिए, मोक्ष ये श्यामी, श आधा शब्द, या पूरा, और म पे छोटी की मात्रा, जल्दी बोला जाएगा, जो है पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा ना, जल्दी से खत्म किया जाएगा। और माँ, म पे आ की मात्रा, माँ, शुचः, श छोटा उ और च, और उस पे अह लगा, शुचः, शुचः। तो इस तरह से इसको बोलना है। आधे वर्ड का मतलब होता है कि आपको या तो बोल के तुरंत मुंह को बंद कर देना है, या फिर जल्दी से दूसरा शब्द पकड़ लेना है। अगर आप जल्दी से दूसरा शब्द नहीं पकड़ेंगे या फिर मुंह बंद नहीं करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये आपका जो है श्लोक है, और मुझे हैंड्स दिख रहे हैं। ज्ञानेश प्रभु जी हैंड्स ले जी मैम। लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रेणु वर्मा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। माता जी पढ़िए, आपको ऑप्शन दिया है, अनम्यूट हो जाइए। हो गए प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी। हरे मम्मी कृष्ण। कॉल माता जी, आप पढ़िए, अनम्यूट कर ऑप्शन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। मित्तल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सर्व सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत हरे सुंदर। गौरी माता जी पढ़िए। कृष्ण माता जी प्रभु जी। सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माता जी फिर से पढ़िए एक बार। जी प्रभु जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बस इस वर्ड को थोड़ा सा आप रिफाइन कर लीजिए। परित्यज्य साफ कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप माता जी। हरे हरे कृष्ण। प्रिया ठीक है। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वधर्मं बाल गोपाल। परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि बोल, हरि हरे बोल। बोल, हरि बोल। हमारा तो जो है वो बड़े लोग का प्रोग्राम था, आप तो छोटे से होके बड़े लोग के बराबर काम कर रहे हैं। हरि बोल प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम। हरे राधे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। माता जी। माता हरे जी मैं कृष्ण। पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा माता बहुत जी। हरे सुंदर कृष्ण माता जी, माता इसीलिए आप इतना सुंदर बच्चे को सिखा रही हैं। बहुत 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 जी। आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। इस हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इस बच्चे के अंजू लिए माता जी माता जी पढ़िए। हरि बोल, हरि जी बोल, हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल। अंजू माता जी धन्यवाद पढ़िए। प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़िए। अब आगे से हरे प्लीज कृष्णा। आप लोग हैंड रेज मत करिए, क्योंकि इतने ही जो लोगों को हम ले पाएंगे। अब उसके बाद कल इसी श्लोक को हम दोबारा लेंगे और लोगों से काफी जितने हैंड रेज हैं उसको ले लेंगे। हरे कृष्णा, जी माता। आगे मत करिए। हरे कृष्ण। अंतर्यामी प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी प्रभु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी को। प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। माधुरी शर्मा माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी सुबह हरे कृष्णा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे, माता जी। बहुत सुंदर। निर्मला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे बहुत धन्यवाद। कृष्ण। सुंदर प्रयास किया माता जी। थोड़ा इसको और अभ्यास करिएगा, कल आप फिर से सुनाइएगा माता जी। जी मैं रोज आयुषी। अभ्यास करती हूँ माता जी जी। जी, बहुत सुंदर, जी तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं माता जी। जी धन्यवाद माता जी। आयुषी माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे डॉक्टर कृष्ण। मधु कपूर माता जी पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका पठन का अवसर दिया है। जी माता जी श्लोक पढ़िए। 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद बहुत प्रभु सुंदर जी। माता हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद गणेश माता जी। प्रभु जी। गणेश प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत धन्यवाद सुंदर, प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है आज लोगों ने, और कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। जो जो लोग नहीं पढ़ने का अवसर उनको मिला है वो लोग कल पढ़ेंगे। और आज का जो है वो शुरू करते हैं आज हम। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है श्लोक पढ़ना सीख लिया है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सब लोग। बाकी लोग भी, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग भी जो है थोड़ी प्रैक्टिस करें और कल जरूर पढ़ें वो लोग। तो ये 18 दिनों में जो भगवत गीता समझने की यात्रा है, इसके 17वें दिन आपका जो है वो बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस यात्रा को प्रारंभ करने के पूर्व मैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष पूज्य नमो निष्ठा प्रभु जी हैं, और सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को सादर नमन करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय अर्थात श्रद्धा के 3 विभाग, आचार्यों ने इसको नाम दे दिया है श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा के 3 विभाग हैं। तीनों विभाग कैसे हैं? गुण पर आधारित हैं। प्रकृति के गुण है ना, वो हमारे जीवन में बहुत कार्य करते हैं। हमारी श्रद्धा है, यज्ञ है, तपस्या है, दान है, सब 3 गुणों पर आधारित होता है, सब 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो जो 16वां अध्याय है, उसमें हमने जाना कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार कार्य करते हैं उनमें दैवी गुण होते हैं, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार नियम का पालन नहीं करते उनमें आसुरी गुण विकसित हो जाते हैं। तो इन लोगों की श्रद्धा कैसी होती है, किस पर होती है, किस प्रकार हम 3 गुणों से बचाकर अपनी श्रद्धा को रख सकते हैं, ये अध्याय इसी बात को बताता है। तो 14वें अध्याय से हम प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या सुन रहे हैं कि मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, उसी का विस्तार है ये। कि ये श्रद्धा कैसी होगी, गुणों का प्रभाव होता है, जो श्रद्धा कैसी होगी, क्योंकि कोई भी श्रद्धा विहीन नहीं होता है। श्रद्धा सबकी होती है, चाहे जिस पर भी श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के हम नहीं रह सकते, हम श्रद्धा होती ही होती है हमारी। लेकिन श्रद्धा क्या हमारी 3 गुणों से प्रभावित होती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो ये हमको भगवत गीता बताती है। अर्जुना उवाच
ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न आ जा रहा है कि 16वें अध्याय में हमने आसुरी स्वभाव वालों के बारे में सुना कि अपना ही नियम बनाते, अपनी मनमर्जी चलाते रहते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन ही नहीं करते हैं। तो उनकी भी श्रद्धा होती है, चाहे किसी पर भी हो। जैसे कुछ लोग कसाई की दुकान चलाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, काली माँ की फोटो लगा देते हैं। कई लोग नशा करते हैं तो कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी ने जो है प्योर, जो है उन्होंने विष वो किया था, नशा किया था, तो शिव जी ने तो प्योर वैष्णव थे, उन्होंने तो विष पिया था। विष तो कोई नहीं पीता है। उनके नाम पर लोग जो है वो क्या करते हैं, तरह तरह के नियम निकाल लेते हैं, मनमानी ढंग से कार्य करते रहते, मनमानी ढंग से भक्ति करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं, ये महीना चल रहा है, इस महीने में तो हम कुछ नहीं करते हैं, इस महीने में तो हम बड़ी भक्ति से रहते हैं, बड़ी शुद्धता से रहते हैं। जो है कुछ लोग मांसाहार छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मंगल को नहीं मांसाहार करेंगे, बृहस्पति को नहीं करेंगे, शनिवार को नहीं करेंगे। कुछ लोग नवरात्रि में जमीन पे सोने लगते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं। कुछ लोग चप्पल पहनना बंद कर देते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन बाकी दिनों में वो मांसाहार भी करेंगे, नशा भी करेंगे। हम लोगों ने मूवीज देखी है और वो सत्यता में भी है कि कुछ डाकू ऐसे हुए हैं जो देवी देवता की आराधना करते थे, फिर डाका डालने जाते थे। तो ये क्या है, अपने ढंग से कार्य है। कौन देवी देवता ये थोड़ी करता जाके चोरी करो, डाका डालो, दूसरों को कष्ट दो, हिंसा करो, नहीं। लेकिन उनकी भी श्रद्धा है, उनके भी अपने नियम है। तो ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होता है? तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा। और तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति कैसी होती है? जो न आसुरी है न भक्त है, ऐसे लोग भी हैं। तो उनकी निष्ठा क्या होती है? तो निष्ठा जो सतोगुणी होती है उनकी निष्ठा कैसी होती है, रजोगुणी होते हैं उनकी निष्ठा कैसी होती है, तमोगुणी की निष्ठा कैसी होती है? तो एक तरह से यहाँ कह रहे हैं कि बताइए भगवान कि जो है वो उनकी स्थिति कौन सी है, जो नियमों का पालन ही नहीं करते और अपने कल्पना की अनुसार पूजा करते, उनकी स्थिति को स्पष्ट करिए। तो श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो। तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है कि जो कर्मी होते हैं, कर्मी क्या कहते हैं, रजोगुणी होते हैं, कर्म करते हैं, काम उनके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं और वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। उनकी गति भी बताई है। जो लोग आपको दिख रहे हैं कि सतोगुण में होते हैं, उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, उनकी मुक्ति होती है, वो ब्राह्मण की अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व में होते हैं वो भक्ति करते हैं, प्रेम के भगवान से करते हैं, कृष्ण से, और कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बताए त्रिविधा भवती। भगवान कह रहे हैं कि ठीक है कि श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है। जो भी विधि हम अपनाते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, वो सब कैसे होते हैं, गुणों से प्रभावित होता है। तो बहुत से लोग तो विधि विधानों को जानते हैं पर किसी कारणवश नहीं पालन कर पाते हैं, तो उन पर भी प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। जीव प्रकृति के संपर्क में रहता है तो प्रकृति के गुण के अनुसार उनको स्वभाव मिल जाता है। तो श्रद्धा हमारी कैसी आती, देहिना सा स्वभाव जा, शरीर से हो जाती है, स्वभाव से अनुसार हमारी श्रद्धा हो जाती है। वो भी श्रद्धा तीनों गुण से प्रभावित होती है। और अब भगवान उसके बारे में डिटेल से हमको बताने जा रहे हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रद्धा मूलतः कैसे उत्पन्न होती है? सतोगुण से उत्पन्न होती है। लेकिन प्रबल श्रद्धा कैसे होती है? वो सात्विक कार्यों से भी उत्पन्न होती है। तो मनुष्य किसी में भी श्रद्धा रख सकता है, चाहे देवी देवता पे रख ले या भगवान पे रख ले। कुछ लोग तो खुद को ही भगवान मानते कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन श्रद्धा तब तक सात्विक नहीं हो सकती है जब तक हम प्रकृति के गुणों से दूषित हैं, क्योंकि हर गुण का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम 14वें अध्याय में भी हमने देखा है कि जो सतुगुणी होते हैं वो ज्ञान और सुख से बन जाते हैं।
तो श्रद्धा हमारी गुणों के अनुसार ही होती है, और गुणों के अनुसार ही व्यक्ति कहा जाता है कि ये विशेष श्रद्धा इसकी है। यानी श्रद्धा से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है। यजन्ते सात्विका देवान् रक्षासि राजसा प्रेतान् भूत गुणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सतोगुणी जो होते हैं उनकी पूजा भी सात्विक होती है, श्रद्धा भी सात्विक होती है, बिना स्वार्थ के करते हैं, बिना भौतिक इच्छा के करते हैं। चाहे वो देवी देवताओं की पूजा करें, सूर्य की करते हैं, चंद्र की करते हैं, लेकिन अंततः धीरे धीरे जब उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती है तो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। जो रजोगुणी होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, उनको अपने लाभ के लिए यक्ष राक्षस जिसकी सबकी पूजा करने लगे, उन्हें तो बस चाहिए कि हाँ हमें लाओ, हमें जो है भोग को पूरा करो हमारे, चाहे जहां से भी हो जाए, सांसारिक सुख है मिले। वो अधिकारी की, नेता की, राजा की ये भी पूजा करने लगते हैं। और साथ ही साथ आप देखते कुछ लोग शमशान में ही धूमि रमा लेते हैं। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की जो वो मंदिर बनवा लेते, कुछ लोग धोनी की मंदिर बना लेते, कुछ लोग योगी जी का ही मंदिर बना रहे थे, योगी जी ने आके उसको स्वयं ही तोड़वा दिया। तो लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार अपने देवी देवता ढूंढ लेते हैं। तमोगुणी लोग ऐसी पूजा करते हैं कि दूसरों का ही नुकसान हो जाए, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, काला जादू टोना टोटका न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये तामसिक पूजा है। तो जैसी श्रद्धा होती है वैसी उनकी पूजा होती है। कहते हैं ना कि भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही लोग अपने अपने तीर्थ स्थान भी चुन लेते हैं, भगवान भी चुन लेते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से विभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग असुर नहीं थे उनका जो है वो वर्णन हुआ अभी आगे ऊपर, और अब उनका वर्णन हो रहा है जो लोग असुर हैं। अभी तो जो सतोगुणी थे, रजोगुणी थे, तमोगुणी, उनकी बात हो रही थी, अभी असुरों की बात हो रही है कि असुर लोग की श्रद्धा कैसी होती है, दंभ और अहंकार से होती है, भोग प्राप्त करने के लिए होती है, बड़ा घोर परिश्रम करते हैं। उनको धनवान बनना है, बलवान बनना है, और अहंकार बहुत होता है, अभिमान बहुत होता है, और शक्तियां मिल जाती हैं तो वो और बढ़ जाता है। जैसे आप हिरण्यकश्यप थे, बड़ी भयंकर तपस्या की, शरीर में दीमक लग गए, लेकिन वरदान क्या मांगे, अमर कर दीजिए। वो भी किससे मांगा, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी खुद ही अमर नहीं है, उनकी भी 100 साल का जीवन है, 100 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हमने पढ़ा है पहले, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन माहु पेते तु कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्म भुवन लोक तक जो क्या है, फिर आना है अर्जुन, वापस आ जाना है। जो मुझको प्राप्त करता है वो नहीं आता है। ब्रह्मा जी अमर है ही नहीं है, अमृत का दान कैसे देंगे? जो चीज हमारे पास है ही नहीं हम आपको कैसे दे देंगे? जब उसने ये समझ लिया कि अच्छा आप नहीं अमर बना सकते, तो ऐसा वरदान मांगा उसने ना, इतनी अकल लगाई, इतनी अकल लगाई, लगभग अमर के बराबर उसने जो है वरदान ले लिया कि ना कोई दिन में मार सके, न रात में मार सके, न पशु मार सके, न मनुष्य मार सके, न कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र मार सके। कितना उसने सोच अकल लगाई, लेकिन हुआ क्या, पल भर में भगवान जो है प्रकट हुए और सब समाप्त। तो कहते हैं कि उपवास करना है। बहुत लोग उपवास को भी क्या बना देते हैं कि नहीं, उपवास का मतलब है कि सवेरे से प्लानिंग होती है कि क्या क्या बनेगा, और कितना इसमें चल रहा है, कितनी बुक्स लिखी गई है, व्रत के दिन में क्या खाएं, जो है व्रत के दिन में क्या पिए, व्रत के दिन में क्या करें, कितना खा पी सकते हैं, कितना भोग कर सकते हैं। जबकि है क्या, उपवास, उप माने होता है पास में, समीप, और वास में बैठना, रहना। तो ये है कि सब कुछ दैनिक कार्यों को कम करिए, छोटा करिए, भगवान के पास बैठिए। नहीं खाने पीने का मतलब है कि अब किचन का काम कम हो गया। बहुत से व्रत में के लोग कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए, वो बाल धो के नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, स्नान तो रोज ही करना चाहिए।
किस लिए? कि थोड़े काम कम हो जाए आपके, आप भगवान के पास ज्यादा बैठ सके। तो लोग इस चीज को ना समझ के उसको बिल्कुल भौतिकता में लेते हैं। क्या करते हैं, अच्छा पति चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए। और उसके लिए फिर करते क्या है बहुत से लोग, उसके लिए भी शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या करते हैं। लेट कर परिक्रमा करना, कोयले पर चलते रहना, पानी में खड़े रहना, एक हाथ ऊपर कर देना, अपने आप को हंटर से मारना। ये सब शास्त्रों में कहाँ लिखा है? ये किसी शास्त्र में ये सब नियम नहीं बने हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कैसे कैसे लोग अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। आधे जो है अंदर चले गए, और कैसे अब सर को गाड़ दिया। यहाँ पे देखिए कितना जो है कठोर तपस्या हो रही है। तो भगवान ऐसी तपस्या को नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, वो स्वयं के शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और उनके अंदर कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। हम भगवान के अंश हैं। हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं तो जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है उसको कष्ट होता है। भगवान ने कहा ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातन। ऐसी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते ये तपस्या असुरों की है। कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग में कैसे तपस्या कर सकते, कोई बताएगा? ये तपस्या तो परमात्मा को कष्ट देने वाली है। ये तपस्या से तो कोई लाभ है नहीं। तो क्या करना चाहिए? हम कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं? हरे कृष्ण, कोई बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। जी हरे नाम माता। जप कृष्ण माता जी। मन सवाचा, मन से, वाणी से। मुझे तो कर्म हरे से। कृष्ण, मुझे तो लगता है नाम लेने से ही हो जाता है। नहीं हम इतना बैठ सकते, नहीं इतना तब कर सकते, लेकिन चलते फिरते नाम ही अगर ले ले तो भी बहुत बढ़ेगा। ये हाँ बिल्कुल हरे सही कृष्ण कह रहे हैं कि नाम ले सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का केवल नाम लीजिए। नाम संकीर्तन सबसे सरल विधि है। इससे ज्यादा सरल क्या होगा? वाल्मीकि जी मरा मरा कहते हुए सदगति पा गए, और रावण से कहा गया कि भगवान की शरण ले लो। पत्नी ने भी समझाया, भाइयों ने समझाया, नहीं समझ में आया, तैयारी नहीं हुए। कठिन तपस्या की थी, और उसके बाद भी क्या हुआ? सोने की लंका तक मिल गई थी। गति क्या हुआ? सोने की लंका भी जल गई, स्वयं भी मारे गए। तो सतयुग में ध्यान कर सकते हैं आप, बहुत लंबा जीवन होता है। लेकिन कलयुग में क्या कर सकते हैं? कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। तो उच्च लोकों में भी अगर चले गए तो वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहां बुढ़ापा, जन्म मृत्यु तो है, बुढ़ापा नहीं है, व्याधि नहीं है। और देवताओं ने तो अमृत पान किया था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती है। उनकी आयु बड़ी होती है, भोग ज्यादा कर सकते हैं, बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी मृत्यु होती है, एक सर्टेन समय के लिए ही वो आते हैं। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी पढ़िए हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण तब पढ़िए। प्रभा जी के द्वारा जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा वर्ग स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वा स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को बांधने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटा पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कितना भगवत गीता हमें सब बताती है। बता रहे कि जीवित प्राणी जो होते हैं उनको भोजन आवश्यक होता है, भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। और भोजन केवल ऐसा नहीं है कि शरीर को पोषण देगा, मन को भी संतुष्ट देता है। तो भोजन सभी लोग अपने पसंद का खाना चाहते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, ऐसा कहते हुए सुनते हैं हम हमेशा। तो भोजन भी 3 तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी भोजन को सतोगुणी लोग पसंद करते हैं। आयु को बढ़ाता है, मस्तिष्क को शुद्ध रखता है, गलत विचार ना आए, शरीर को शक्ति मिले, जिसे भगवान की सेवा कर सके, तृप्ति प्रदान करता है। दाल चावल सब्जी फल गुड़ ये सब क्या है? शरीर को स्वस्थ रखता है। डॉक्टर है, आयुर्वेद है, ये सब भी यही सलाह देता है कि ऐसे ही भोजन करो, तृप्तिदायक है, आयु बढ़ेगी तुम्हारी। रजोगुणी क्या करते हैं? ऐसा भोजन शुरू में बड़ा चटपटा, बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है? कष्ट प्रदान करता है, बीमारियों का घर होता है।
भोजन कैसे, फास्ट फूड खाएंगे, चाट पकौड़े कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या बीमारियों के कारण बनते हैं। लोग कहेंगे आज वो खा लिया आज तो पेट में बड़ा दर्द है, लेकिन भगवत गीता को फॉलो करेंगे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जो भक्त नहीं है या भक्त है, दोनों के लिए वो भोजन अच्छा है। तो आपको भगवत गीता को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारना है। भौतिक लाभ तो होता ही है, आध्यात्मिक लाभ भी होता है। डॉक्टर बहुत फीस ले लेते हैं, क्यों देना है फीस इतनी? सादा सुपाच्य भोजन खाइए। भगवान तो कह रहे हैं ना, कब से कि सात्विक भोजन खाइए, मैं पचाता हूँ, यही सोच के ही सात्विक खाइए। भगवान कार्य करे, भगवान को क्यों मेहनत दिलानी है? और तमोगुणी भोजन कैसा होता है? जो शास्त्रों के विरुद्ध है। बहुत से लोग समझाते हैं मत खाओ, लेकिन वो खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल आप सोचिए कि हाँ मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, तमोगुणी है ये, तो नहीं नहीं, सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है। कैसे? 3 घंटे पूर्व पकाया गया, बासी हो गया, सड़ गया, रखा हुआ है, जूठा है, खुला रखा है, जो है वो किसी बीमार ने छू दिया, जानवर ने छू दिया। तो अगर आप ध्यान न दीजिए तो सतोगुणी भोजन भी क्या होता है, तमोगुणी हो जाता है। आजकल तो क्या रोटियां पैक आ रही हैं, लोग पता नहीं कब से वो रोटियां बनी रखी हैं। कुछ लोग भोजन बना लेते हैं, ढकते ही नहीं हैं, वो भी भोजन तमोगुणी हो जाता है। कभी कभी जानवर, कोई मक्खी बैठ गई, मक्खियां कहाँ कभी घाव पे भी बैठ जाती है, भोजन पे बैठ गई, वो कैसे खाना खा सकते? मच्छर है, कीट है, तरह तरह के जो है वो कीट होते हैं, वो ना बैठने पाए, कोई कुत्ता बिल्ली न छूने पाए, ऐसे जो है वो भोजन नहीं खाने चाहिए। और आजकल आप देख रहे हैं कि तमोगुणी भोजन का बड़ा प्रचलन हो गया है। तो हमें जानवर थोड़ी ना बनना है, जानवर को नहीं पता क्या खाना है। और कभी कभी तो हमें लगता है जानवर हमसे ज्यादा समझदार हो गया है, शेर रोटी नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, या कोई जानवर ढेर सारा नहीं खाता है। अगर आप प्रकृति में देखेंगे ना, बंदर वगैरह है, अगर उनका कुछ बीमार पड़ते हैं जानवर, तो वो खाना छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य तो खाता ही चला जाता है, खाता ही चलाता है, जो मन भाया खाया। कलयुग में लोग ज्यादा खाकर मरेंगे, कम खाकर नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो तमोगुणी लोग कुछ भी खा लेते हैं। मध्य जो रजोगुणी होते हैं वो जीभ के लिए खाते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं। तो सर्वोच्च लोग जो है वो शरीर और मन के लिए भोजन करते हैं, भोग खाते हैं, अर्पित करके खाते हैं, यज्ञ का बचा हुआ जो छिष्ट खाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद खाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हम जय तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो नारद मुनि क्या थे, उन्होंने भक्ति वेदांतियों का उच्छिष्ट खाकर ही अपने आप को शुद्ध कर लिया था। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हमेशा भगवान को भोग लगाकर खाएं। ऐसा संभव नहीं होता है तो 1 या 2 समय निर्धारित कर ले, भोग लगा कर खाएं। भगवान ज्यादा नहीं मांगते कि नहीं ढेर सारा मालपुआ और जो है पूरी कचौड़ी व्यंजन लेके आओ। नहीं, क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मना। कृष्ण को भोग लगा के ग्रहण करिए। जैसे नारद मुनि बहुत छोटे बच्चे थे, माँ थी क्या, दासी थी, दासी पुत्र थे, और वहां पर भक्ति वेदांतियों की सेवा कर रही थी माता। और नारद जी ने पूछ करके उसे उच्छिष्ट खाया, और 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन हो गए। और सोचिए इतनी भक्ति की उन्होंने कि देवर्षि बन गए। तो उच्छिष्ट में जो यज्ञ का बचा हुआ भोजन करने से बहुत ही लाभ होता है। भक्तों का उच्छिष्ट खाना चाहिए, भौतिक लोगों का नहीं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोग के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं। यज्ञ कोई ना कोई उद्देश्य से किया जाता है, और यज्ञ भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। यज्ञ को आप ये नहीं कि हाँ हमको ये मिले वो मिले, नहीं, कर्तव्य समझकर करना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, फल की इच्छा के लिए याग नहीं करना चाहिए यज्ञ को। तो यज्ञ करना ही क्यों है? तो भगवान कहते हैं यज्ञ व्यमेति मना समाधाय स सात्विका। कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के, शास्त्र की विधि के अनुसार, विधि दष्टो च इज्जते, विधि के अनुसार करिए, सात्विक यज्ञ है। जैसे कि विवाह करना भी यज्ञ है, कर्तव्य समझकर उद्देश्य समझकर यज्ञ करे, सात्विक यज्ञ है। क्योंकि विवाह करते हैं तो क्या उसका उद्देश्य होता है कि एक उच्च संतति पैदा करे, एक अच्छी संतान पैदा करे, एक भक्त संतान पैदा करे,
तब वो यज्ञ जो है कर्तव्य समझ कर करे, भोग की इच्छा से नहीं करे। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। लेकिन विवाह भी क्या है, अगर केवल दिखावा के लिए, यश लूटने के लिए, सम्मान के लिए, प्रदर्शन के लिए किया जाए, राजसिक यज्ञ हो जाता है। भौतिक प्रदर्शन लोग करते हैं कि हाँ हो कि मैंने अपने बच्चे की शादी बड़ी ठाठ से की है। और कई बार उच्च लोगों के भोग के लिए भी यज्ञ करते हैं। और वर्तमान समय में तो इसकी बड़ी जो है बहुलता है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे यज्ञ करते हैं। कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न ससिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। जो यह शास्त्र के अनुसार यज्ञ नहीं करेंगे या मनमाने ढंग से यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी। तो तामसिक यज्ञ वही होते हैं, न विधि विधानों का पालन होता है, न मंत्रों का उच्चारण होता है। और जो मंत्र होते हैं ना उनका विशेष महत्व होता है, और उच्चारण का भी विशेष महत्व होता है, नहीं तो सब उल्टा हो जाता है। यज्ञ में कुछ लोग के आप देखें आज भी दिखने को मिल जाता है, पुरोहित नहीं है, दक्षिणा नहीं है, प्रसाद है नहीं, भोग लगा नहीं। तो ऐसे में क्या है, श्रद्धा का पूर्ण अभाव होता है, तामसिक प्रवृत्तियां हैं। ऐसे में भगवान के को बिना याद के, बिना शास्त्र के अनुसार यज्ञ करेंगे तो वो फलित नहीं होता है। और आजकल तो कलयुग में कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रहे भजंती ही सुमेध सह। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं, समस्त यज्ञों में। तो शास्त्र की अवहेलना, प्रसाद वितरण नहीं करना, वैदिक मंत्र नहीं होना, दक्षिणा नहीं होना, श्रद्धा नहीं होना, ऐसे यज्ञ फलित नहीं होते हैं। जो यज्ञ शास्त्र के जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण की बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण की बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तामसी यज्ञ हमें नहीं करना है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु पिता, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो तपस्या भी 3 गुणों से प्रभावित होती है, सतोगुण से भी, रजोगुण से और तमोगुण से भी। तो यहाँ पर सात्विक तपस्या की बात हो रही है। ये भी 3 तरह की होती है, शारीरिक तपस्या भी 3 तरह की होती है, शरीर से तपस्या की जाती है। और यहाँ पर शारीरिक तपस्या की ही एक बात हो रही है कि भगवान की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता की, इनकी जो है वो पूजन करना, शरीर को पवित्र रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना है। ये सब तपस्याएं क्या होती हैं, ये शरीर की तपस्या होती है। गुरु को भी क्या कहते हैं ना, यही कृष्ण तत्व है वही गुरु होय। जो कृष्ण तत्व होता है वही गुरु होता है, गुरु प्रतिनिधि होता है। तो उनकी भी सेवा करना तपस्या में ही आती है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या की बात हो रही, पहले शरीर की तपस्या की बात हुई, अब वाणी की तपस्या की बात हो रही है। तो वाणी की तपस्या कैसे कर सकते हैं हम? प्रिय बोले, अच्छा बोले, किसी से तिरस्कार किसी का नहीं करें, सत्य बोले, अच्छे लगने वाले शब्द बोले, कल्याणकारी शब्द बोले। इस और ऐसा ना बोले कि किसी को क्षुब्ध हो जाए, कोई किसी को कष्ट हो जाए, या ऐसा सत्य ना बोल दे कि वो सत्य ही किसी को परेशान करने लगे, कष्ट देने लगे। मनु महाराज कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोले, मीठा बोले, परम कड़वा सत्य न बोले। वेदों में कहा गया सत्यम पछामी नावृतम, सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को प्रभावित करो। ऐसा बोलो जिससे कल्याण हो, ऐसा ना हो कि ना अपना कल्याण हो ना दूसरे का कल्याण हो। ऐसा जो है वाणी तपस्या के अंतर्गत आती है। मेढक होता है वो ना टर टर बोलता है। जब मेढक टर टर करता रहता है, जो सांप होता है उसको पता चल जाता है मेढक कहाँ पर है। बरसात हुई नहीं, मेढक ने टरटराना शुरू, सांप आता है धीरे से उसको खा जाता है। इसलिए वाणी भी उतनी ही बोलनी है जो कि आपके लिए लाभप्रद है। भगवान के विषय में बोलना चाहिए
और किसी को कष्ट नहीं अपनी वाणी से देना चाहिए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। मन की तपस्या, संतोष होना चाहिए, सरल होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, इंद्रियां जो है वो भोगों की अभिलाषा नहीं करें, तभी संतुष्टि आएगी। न सरलता कैसे आएगी? जब बिल्कुल अपने जीवन को ऐसा रखेंगे कि कहीं भी हम सच बोल सके, आनंद में रहेंगे। जीवन को जटिल बनाएंगे, मन विचलित रहेगा, पता नहीं किससे कौन सा झूठ बोला था, अब उसको ठीक करने में ही परेशान रहेंगे। तो सरल है, ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। तो मन को एकदम इतना संयम कर ले कि इंद्रिय भोग के बारे में न रहे, व्यवहार में कपट न रहे। क्योंकि शुद्ध मन रहता है तभी भगवान की भक्ति होती है, नहीं तो क्या वो विचार जो है वो उद्वेलित करते रहते हैं। तो भगवान मन की तपस्या का वर्णन दूसरे अध्याय में कहते हैं दुखेशु अनुदिगम मना सुखेशु विगत स्पृहा। उसका मन तीन तापों में विचलित होता ही नहीं है, जो स्थिर मन वाला है। मौन रहते हैं, आत्म विनिग्रह रहता है। मौन मौन जो है वो रहने का मतलब ये नहीं कि उसको जो है बोलता ही नहीं है, चुप रहता नहीं, भगवान के विषय में बोलता है। और ये देखिए, बड़ी सुंदर सी भागवतम की एक कथा सी है। सुखदेव गोस्वामी जी थे, माँ के पेट में थे, 16 साल के हो गए, माँ के पेट से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अब परेशान, पिता परेशान, माता परेशान, माता को देख के पिता परेशान। श्रील व्यास देव जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने ही भागवतम जो है वो परीक्षित महाराज को सुनाई थी। अब जब 16 साल के पेट में है, पिता कह रहा है बाहर आ जाओ, कह रहे नहीं बाहर आएंगे माया पकड़ लेगी, माया बड़ी बलशाली, पकड़ लेगी। और पेट में ही सारा भागवतम सुन चुके हैं, सब जान चुके हैं, काफी जो है वो भक्ति पेट में ही कर चुके हैं। तो कहते बाहर आओ, कह नहीं आएंगे, माया है बैठी हुई। तो कहते हैं कि नहीं नहीं आएगी माया, तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्या गारंटी है? तो श्री व्यासदेव जी भगवान से अनुरोध करते, भगवान आके कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको माया नहीं पकड़ेगी। और वो तब मानते, जब भगवान गारंटी देते हैं तब मानते हैं। और बाहर आते हैं और बिना देखे किसी को, माँ की तरफ पिता की तरफ देखते ही नहीं कि कहीं माया न पकड़ ले, भागते हैं जंगल की ओर। रास्ते में भाग रहे हैं, यहाँ स्त्रियां बैठी हुई हैं, स्त्रियां देखती हैं सुखदेव गोस्वामी भागे जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो नहा रही हैं अपने पीछे पीछे। उनके पिताश्री व्यास देव जी दौड़ रहे हैं, आ जाओ पुत्र, बाहर आ जाओ आ जाओ। पुत्र सुन ही नहीं रहा है, और जो स्त्रियां नहा रही थी जल्दी जल्दी अपने कपड़े ढकने, बदन को ढकना शुरू कर देती हैं। श्री व्यासदेव जी कहते हैं वो 16 साल का यंग लड़का, वो नग्न भागा जा रहा है, उसको देख के आप लोग शरीर नहीं ढक रहे हो, मैं तो क्या, मैं तो बूढ़ा हूं, और मेरे को देख के आप लोग अपना शरीर क्यों ढक रहे हैं? तो मैं तो जो है आप लोग को बच्चे की तरह देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि नहीं, आपका बेटा शुद्ध है, वो नहीं जानता स्त्री शरीर के बारे में, आप गृहस्थ हैं, इसलिए हम आपसे अपना बदन ढक रहे हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी कथा है, और आगे भी है, आप लोग जब भागवतम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये मन की तपस्या की बात यहाँ पर हो रही थी। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो शरीर, मन और वाणी की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। भगवान के भक्त है ना, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती, भगवान में बस श्रद्धा होती है। इसीलिए जब आप चित्र देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें परिक्रमा कर रहे हैं। जो भक्त हैं, मायापुर की परिक्रमा होती है, वृंदावन की परिक्रमा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है। तो ये सारी जो है परिक्रमा कर रहे हैं। और ये तपस्याएं जो है वो सात्विक तपस्या, इसमें भी तो देखिए शरीर लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, ये भी एक तपस्या है, लेकिन सात्विक है। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन च यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न ही शाश्वत। तो जो राजसिक तपस्या होती है वो क्यों करते हैं? मान के लिए, यश के लिए, कि लोग हमारा सत्कार करें कि बड़े तपस्वी जी आ गए, इनकी सवारी निकालो, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो, इनकी जो है वो हर तरह से सेवा करो। तो इस प्रकार का तब वो लोग करते हैं जो दिखावे के लिए, मान के लिए करते हैं, और इसी कारण जो फल मिलता है वो स्थायी नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है। भगवान जानते हैं ना कि किस भाव से हम कर रहे हैं,
वो देख रहे हैं, वो जानते हैं, हमारे अंदर साक्षी के रूप में है वो। तो एक जो है भगवान उस भाव को देखते हैं, इसीलिए कहते हैं भगवान के पास भाव से जो लेके जाएंगे वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा हमको भगवान के पास प्रेम से जाना है, और साथ ही साथ उनके पास जो है वो अपना सबसे बेस्ट जो है रूप लेकर जाना है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? गोविंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः साधनात्वा तताम समुदाय हतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए और अन्यों को विनष्ट करने और हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। तो जो सतोगुणी होता है वो भगवान के लिए कर्तव्य समझ के करता रहता है, रजोगुणी अपने लिए करता है, लेकिन तमोगुणी की तपस्या अलग ही चलती रहती है। न उन्हें भगवान की प्राप्ति से मतलब है, न उनको स्वयं की जो है वो उद्धार से मतलब है। मेरी उनको बच्ची हरि बोल। तो वो किस लिए तपस्या करते हैं? कि दूसरों को कष्ट हो, जैसे रावण ने किया, हिरण्यकश्यपु ने किया। ये क्या तामसिक तपस्या है? दूसरों को कष्ट देने के लिए लोग तपस्या करते रहते हैं। और जो भक्त होते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण म्यूट हो जाइए प्रभु जी, गोविंद प्रभु जी म्यूट हो जाए। तो हमेशा इनको दूसरे का कष्ट देने का होता है। असुर लोग जो है वो दूसरे तपस्या ऐसे करते हैं कि उनको कुछ बुरा हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक व्यक्ति था, उसने खूब तपस्या की, भगवान आ गए तो कह रहे हैं कि हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो इतना उसको ईर्ष्या होती है कि वो कहता है, उसको कष्ट हो पहुंचाना चाह रहा है पड़ोसी को, तो कहता है कि मेरे घर के आगे एक कुआं खोद जाए। उसके घर पड़ोसी के आगे दो कुआं खुद गया। फिर वो कहते हैं कि मेरी एक आंख जो है वो चली जाए, पड़ोसी की दोनों चली गई और वो कुएं में गिर गया। तो ऐसे ही दूसरे को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है क्या होते हैं? तमोगुणी होते हैं। सतोगुणी क्या होता है? जैसे पांडव लोग होते हैं, निर्जला एकादशी करते थे। इतनी कठिन होती है निर्जला एकादशी, लेकिन तब भी वो करते थे, और सबको खिला पिला कर दान देकर तब वो पारण करते थे। एक बार एक जो है गुरु थे, उनको शिष्य को उन्होंने कहा कि लो, ये जो है अर्पित नहीं है भोजन, खा लो, तुम प्रसाद खा लो। टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी, हम नहीं खाएंगे, भगवान देख रहे हैं। तो ये जो भाव होता है, ये भक्त का भाव होता है कि भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान में क्या अंतर है? दान तो चाहे जैसे दान दे दे। कौन सा दान आपको सतोगुणी लगेगा, कौन सा रजोगुणी, कौन सा तमोगुणी? भगवान कह रहे हैं 3 गुण में दान भी दिया जाता है। हरे कृष्ण। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस कर जिसको सकते आवश्यकता है उसको, जिसको आवश्यकता है उसको दान दिया तो वो सतोगुणी दान होगा। हैं जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई बताएगा? दान तो दे दीजिए, बस हमको देना है, हमें त्याग करना है, दान देना है तो ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, दान में भी कई तरह के दान होते हैं। संदीप प्रभु जी अनम्यूट होइए। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, ये इंटेंशन पर है कि किस इंटेंशन से वो व्यक्ति उसका उसका प्रयोग करने वाला है। अगर वो सत्काम में इस्तेमाल करने वाला है तो वो सत्कर्म में आएगा, सद्गुण में आएगा।
ये सारा खेल इंटेंशन का है। अगर वो उसका प्रयोग के अपने हित के लिए करना चाह रहा है, भोग विलास के लिए करना चाह रहा है, तो वो रजोगुण में आएगा। और जो दूसरों को दुख देने के लिए कर रहा है, वो जो है तमस गुण में आएगा। ऐसा मैं समझा माता जी। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो हरे कृष्ण माता जी, सादर जी प्रणाम। जी माता जी। माता जी, काल, पात्र और स्थान, पात्रता देखनी चाहिए जिसको दान दे रहे हैं उसकी, और स्थान और समय, ये सब देखकर दान देना चाहिए, जी, शॉर्ट में कहा। बहुत सुंदर। तो जैसे कि सब लोगों ने बताया है कि स्थान, काल और जो है पात्रता देखकर, कर्तव्य समझकर दान किया जाए। तो किसे करना है, कैसे करना है, सही तरीके से करना है, शास्त्र के अनुसार करना है, मजबूरी समझ कर नहीं करना है, किसी बदले की आशा समझ कर नहीं करना है। हम कई लोग को ऐसे दान दे देते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा, गलत कार्य में लोग लगा देते हैं। तो दान का उपयोग सही हो, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा दान गलत जगह पे जाएगा, उसके पाप के भागी हम भी बनेंगे। तो दान सोच समझ कर करना चाहिए, तभी आपका दान सात्विक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जरूरत है, आज किसी को भूख लगी है, 3 दिन बाद हम उसको खाना खिला रहे हैं, तो उसका कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। मंदिर के निर्माण में भगवान से जुड़े लोगों को, जो लोग वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको, या पुस्तकें छपवा दें भगवान की, वितरित कर दें। तो ऐसे दान जो है क्या कहते हैं, सात्विक दान कहलाते हैं। जैसे ये है क्या, ये पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, पुस्तक को दे रहे हैं, तो इस तरह के जो है वो लोगों को, अगर आप हेल्प कर रहे हैं कि भगवान की कुछ पुस्तकें आप भी छपवा दे रहे हैं, या लोगों में वितरित करवा दे रहे हैं, खरीद के लोगों में बांट दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक उचित दान कहलाता है। ये देखिए, नंद महाराज जी हैं, भगवान का जन्म हुआ है और सबको दान दे रहे थे। उचित अवसर है इस समय, जो है वो भगवान आए हैं धरती पर। तो उन्होंने बहुत जो है, नंद महाराज ने लाखों गायें दान दी थी लोगों को, काफी सामान वगैरह, वो आभूषण वगैरह सब उन्होंने दान दिया था। यत प्रत्युपकार यत तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो राजसिक दान की बात हो रही है। जो राजसिक दान होता है ना, वो राजसिक गुणों से प्रभावित होता है। दान दे रहे हैं तो हो सकता है इच्छा ही ना हो, मजबूरी में दे रहे हैं, या दिखावे के कारण दे रहे हैं कि या फिर ये सोचकर कि इसका तो फल मिलेगा, स्वर्ग का जो है राज हमें मिलेगा। तो ये सब दान क्या कहलाता है, राजसिक दान कहलाता है। कई लोग आप देखते हैं कि कंबल बांटते हैं, तो फोटो खिंचवा के फेसबुक और इंस्टा सब पे डालते हैं। किसी को अस्पताल पहुंचाएंगे, डोनेट देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, तो फोटो खींच कर अखबार में निकलवाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, आसपास से लोग प्रशंसा बटोरेंगे, धाक जमाने के लिए दान करते हैं। या फिर मजबूरी में, ओ आए थे, घंटी बजाई उन्होंने, तो दान देना ही पड़ा, आ गए थे, तो फिर उसको बड़ी जो है बढ़ा चढ़ा के करेंगे। तो शास्त्रों में इस तरह के दान की संस्तुति नहीं है। और दान देते वक्त परिस्थिति काल वगैरह तो देखना ही है, व्यक्ति देखना ही है, लेकिन ये भी देखना है कि हमें उससे कोई फल की इच्छा न रहे। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो अपवित्र स्थान में दिया जाए, यानी कि सही जगह न हो, अयोग्य व्यक्ति हो। आजकल तो देखिए कि आप दान दे रहे हैं, कैसे गलत गलत साधनों में चला जाता है, आतंकवाद फैलाने के लिए दान चला जाता है, और उसके बल पे लोग जो है अराजकता फैलाते हैं। तामसिक दान है। आपने किसी व्यक्ति का अस्पताल में खर्चा उठाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन कहीं वो डाकू तो नहीं है, कहीं वो आतंकवादी तो नहीं है, कहीं वो दान गलत जगह पे तो नहीं चला। कुछ लोग झूठ बोल कर दान लेते हैं, मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, करते नहीं है, या कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ अनुचित कार्यों में लगाते हैं, नशा करते हैं। तो सोच समझ के दान दीजिए। भूखा हो उसे अन्न खिलाइए, प्यासा है पानी पिलाइए, जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दीजिए, रोगी है उसको औषधि दीजिए। ये कर्तव्य हमारा। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा दान
योग्य व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं, उचित समय पर मिल रहा है, आदर भाव से देना है। जो तामसिक लोग होते हैं वो आदर भाव से नहीं देते हैं, लेकिन जो दान दीजिए तो उस पर ना कोई एहसान दिखाइए कि नहीं नहीं हमने तुमको दिया है, और ना ही उसका कुछ अपमान करिए उसको। आप आदर भाव से दान दीजिए, ये ऐसे कर्तव्य समझ कर दान दीजिए कि मुझे करना चाहिए, इसकी हेल्प मुझे करना चाहिए, और तभी करिए। और जो है वो आजकल तो देखिए जगह जगह निकल रहा है कि आप किसी ऐसी ऐसी जगह पे पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसे देते हैं तो लोग गलत उपयोग करते हैं उसकी जगह पे आप और मंदिरों पे भी आप अगर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मिठाई फल ही लोग लेके जाते हैं, नहीं, वहां पे आप जाइए तो कुछ आटा है, कुछ चावल है, दाल है, इस तरह की चीजें सब्जियां हैं देते हैं, तो क्या होता है भगवान को भोग लगता है, और फिर उसको सब लोग खाते हैं, भक्त लोग खाते हैं, या जो वहां पे आते हैं मंदिर पे वो उसको प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसी जगह पे हमको दान देना चाहिए। अरे सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत के ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम ऋग्वेद तत्सत छांदोग्य उपनिषद। तो ओम तत्सत कहाँ से आया है? ऋग्वेद से आया है, और तत्सत छांदोग्य उपनिषद से आया है। तो आप ये देखिए कि ये तीन शब्द होते हैं, जब ये तीन शब्दों के माध्यम से हम कार्य करते हैं तो जो भी हम करते हैं वो सब भगवान को समर्पित हो जाता है। तो तपस्या है, यज्ञ है, दान है, खान पान है, भोजन है, श्रद्धा है, सब आप तीन तरह की होती है। ये तीन गुण हमको बांधते हैं रस्सी की तरह से, जैसे रस्सी होती है ना, वैसे ही ये गुण होते हैं, हमको बंधन में डाल देते हैं। भले ही आप सतोगुण को सोने की रस्सी समझे, रजोगुण को चांदी की रस्सी समझे, तमोगुण के लोहे की रस्सी समझे, लेकिन क्या है, चेन तो चेन है, बंधन तो बंधन है। कोई भी बंधना नहीं चाहता है ना, हम तो स्वतंत्रता दिवस तक मनाते हैं, हम स्वतंत्र दिखना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र हम कभी हो सकते हैं जब सतोगुणी से भी ऊपर शुद्ध सतोगुणी होके गुणों के बंधन से गुणातीत हो जाएं। तो ये कार्य हम कैसे कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसी में बंधन है। कोई पुण्य का बंधन है उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप का बंधन है उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो करें क्या? रास्ता कौन सा है? रास्ता हमको भगवान बता देते हैं। ये रास्ता क्या बता देते हैं कि ओम तत्सत की भावना से करिए, जो भी कार्य करिए ओम तत्सत की भावना से करिए। तो ओम तत्सत के कहाँ से, क्या है, कहाँ से आया है? जैसे हमने बताया कि ऋग्वेद से ओम आया हुआ है, और तत्सत छांदोग्य उपनिषद से आया है। ओम क्या है? भगवान का नाम है। ओम तत्सत को समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओम तत्सत को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये ओम का जो है वो, ओम क्या है? एक लोगो की तरह से है। भगवान जहाँ ओम लिखा है यानी भगवान का लोगो है। कहीं भी गाड़ी वगैरह होती सब पे लोगो बना रहता है ना, उसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये इस ब्रांड की गाड़ी है। तो जहाँ ओम है यानी भगवान वहां पर है, भगवान की उपस्थिति है। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम का मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो हर वैदिक मंत्र में ओम की शुरुआत है। तो हम आपसे दो चार मंत्र सुनना चाहेंगे जिनकी शुरुआत ओम से होती है। कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे आदर कृष्ण माता। प्रणाम। राधा प्रणाम माता जी। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, तो ये जो है वो गायत्री मंत्र बताया माता जी ने कि वो ओम से होता है। और है आप पूरा मंत्र ना बोले, क्योंकि समय स्थान काल परिस्थिति के अनुसार ही मंत्र बोले जाते हैं, तो बस थोड़ा सा एक बता दें तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता माता जी। जी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जी जी जी। अंजू माता जी आप कुछ बोल रहे ओम थे? नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग, तो बहुत सुंदर सारे जो है मंत्र ओम से शुरू होते हैं, कोई एक दो नहीं, सारे मंत्र ही ओम से शुरू होते हैं।
मनुष्य को चाहिए हेलो। कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो ओम का अर्थ हमने जाना, और ओम के कई आप लोगों ने बताए। जो भगवत गीता उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा ओम प्रणव सर्व वेदेषु, या वेद पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। तो जगह जगह वेदों में ओंकार के शब्द हैं, मैंने भगवत गीता से ही कुछ लिए हैं। तत् का अर्थ होता है कि भगवान के लिए जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। और जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने कर्म ना, तो बंधन में नहीं फंसते, हमारी आसक्ति जो है वो नहीं रह जाती है। पुण्य कर्म चाहे हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों बंधन में डालते हैं। लेकिन जब हम कर्म को भगवान ही को समर्पित कर देंगे तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित कर दिए तो हम गलत कार्य करेंगे नहीं, कोई गलत चीज खाएंगे नहीं, कोई कटु शब्द बोलेंगे नहीं। क्यों? याद आ जाएगा ना, भगवान कृष्ण हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो हमेशा हम जो है सोच समझ के बोलेंगे, सोच समझ के कार्य करेंगे। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ना है तो। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। गोविंद प्रभु जी आप पढ़ चुके हैं ना, मैं उनको देना चाहूंगी जो लोग नहीं पढ़े हैं। नूतन नूतन। माता जी पढ़िए। हाँ, नूतन माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नूतन माता जी को दे रहे हैं, मैं नया पढ़ उन्होंने सकती हैंड हूँ रेस। आज। नूतन माता जी को देते हैं माता जी, उन्होंने भी नहीं पढ़ा है कभी भी। हाँ, पढ़िए बस। परम सत्य भक्ति में यज्ञ करता है। हे पुत्रा पुत्र, हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। हरिओम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं ना, तो उसका लाभ भी हमको कैसा मिलता है? शाश्वत मिलता है। शाश्वत मतलब हमेशा रहता है, समाप्त नहीं होता है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो क्षणिक लाभ होता है, लेकिन भगवान के लिए कार्य करते हैं तो नष्ट नहीं होता। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया नेहा विक्रम नाशस्तो प्रथवायुन विद्यते। तो अगर हम भगवान के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं ना, तो वो सुरक्षित रहता है हमें। तो हमें जो भी कार्य करें ओम तत्सत की भावना से करें, भगवान को याद करें, पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी वो कार्य समाप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्णा। माता जी श्लोक पढ़ना है क्या अनुवाद पढ़ना है? दोनों माता जी। अच्छा माता जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने पूरे सेशन में नहीं पढ़ा था और मैं सोची कि मेरी नवरात्रि के बहुत करीब दिन आ गए, तो आज एक बार पढ़ने का मन दिल से था, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। ठीक है माता जी, नहीं पढ़िए। तो मैं नहीं करती। पढ़िए माता जी, कोई बात नहीं, पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आश्रद्ध्याहुतं दत्तं तपस्तपतं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनु इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान धन्यवाद का माता जी। धन्यवाद माता जी कि आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं, सब बेकार है, कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपका कार्य ही जो है वो श्रद्धा के अनुसार नहीं हुआ है, तो उसे न इस जन्म में काम आएगा न अगले जन्म में आएगा। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ द भक्ति। भक्ति का जो है वो गेट है, खुलता है। तो भक्ति बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकती। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं। अर्जुन ने भी पहले श्रद्धा दिखाई, भगवान में शरणागति ली, भगवान को गुरु बनाया, भगवान के भक्त बने। तो हमको भी भगवान को ही अपना जो है गुरु बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। जो भी करे भगवान को याद करके ओम तत्सत की भावना से करे। बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया था तो इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग किया था।
और ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के पहले शिष्य हैं। भगवान के जो है वो पहले शिष्य ब्रह्मा जी हैं। भगवान पहले गुरु हैं जीव के रूप में। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यः सूर्य। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम उसी परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हम एक छोटा सा हिस्सा बन रहे हैं इस बहुत बड़ी परंपरा का। हरे कृष्णा। श्रुति माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पांचाल प्रणाम। पांचाल प्रणाम माता, पढ़िए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का परम चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो शिला प्रभुपाद जी हमको क्या कह रहे हैं, हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि हो सकता है कि अभी हमारे पर गुणों का प्रभाव हो, हम सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति करके हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। बद्ध अवस्था में जब हम होते हैं तो हम देवताओं की, भूतों की, कुबेर की, यक्ष की पूजा करते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम क्यों आकृष्ट होते हैं? स्वार्थवश आकृष्ट होते हैं। हमारा स्वार्थ होता है हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। यो यो यायाम तनु भक्त श्रद्धया चित भिक्षति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्वान्। यहीं पर आ जाता है कि कैसी श्रद्धा है, कैसे गुण हैं हमारे अंदर। जब हम भक्ति करते हैं ना तो हम सीधे भगवान को पूजते हैं, क्योंकि माया तो शक्तिशाली है ही है, तुरंत दबोच लेती है। लेकिन बिना श्रद्धा के की गई भक्ति निरर्थक होती है। और श्रद्धा भी मन बुद्धि पर नहीं आधारित होनी चाहिए, शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए, वैदिक शास्त्रों पर। वो भी गुरु के बनाए मार्ग पे चलना चाहिए, भगवान की शरण लेना चाहिए। भगवान बाहर निकाल लेंगे। मृत्यु संसार सागरात से भगवान क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। हम माया से बाहर निकलना चाहते हैं, संतों का संग करें, भक्तों का संग करें, श्रद्धा विकसित होगी, हमें गुरु मिलेंगे, भगवान तक जाने का मार्ग जो है वो बताएंगे। तो इस अध्याय में जो अर्जुन का प्रश्न आता है और भगवान बताते कि हमारी श्रद्धा, हमारा भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान सब कुछ गुणों पर आधारित है। और इन तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान को सब कुछ ओम तत्सत को समर्पित करके हम करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे। लोग भक्ति के नाम पर ही डर जाते हैं। हमें क्या क्या छोड़ना है? कुछ नहीं छोड़ना है, बस भगवान का साथ जोड़ना है। जो उचित नहीं होगा वो अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे हम नहाने जाते हैं, नहाने से गंदगी छूट जाती है, शरीर के अंग नहीं छूटते हैं, अंग रहते हैं, कार्य सब वही होते रहते हैं। जो मैल लगी है वो जैसे हम हरि नाम जपेंगे हमारे अंदर की गंदगी छूट जाएगी। तो हमें अपने अंदर की जो गंदगी है उसको हटाना है, तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए। तो हम यहीं पे रुकते हैं आज। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कल का दिन है। कल आपको जो भगवत गीता आपने पढ़ी है इसकी फलश्रुति आपको मिलने वाली है, तो कल के दिन आप अवश्य ज्वाइन करें। आपने इतने जो 18 दिन जो है में 17 दिन आपने भगवत गीता को सुना है, तो भगवान क्या हमको फल देते हैं उस सुनने का, वो हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कल सबको जरूर आना है। और आपसे विनम्र निवेदन है आप जरूर आए, आज की अटेंडेंस भर लें। साथ ही साथ अब लेवल 2 में आपको जाना है। लेवल 2 का जो है वो समय यही रहेगा, स्थान यही रहेगा, और आपको जो है ज्वाइन करना है लेवल 2।
इसी तरह से अब हम लोग डीपली थोड़ा और जो है वो कहते हैं कि जाएंगे भगवत गीता के। कहते हैं ना कि जो है जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो हम अब गहरे पानी में बैठेंगे, भगवत गीता को और गहराई से एक एक श्लोक को हम जानेंगे कि एक एक श्लोक भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, उनको जानेंगे। तो आज की यहीं तक भगवत गीता एक तरह से समाप्त हो गए। कल हम उपसंहार, भगवान हमको क्या उपसंहार दे रहे हैं, सबसे कीमती जो है वो खजाना लास्ट में जो है वो पकड़ाते हैं। तो हमको कल उस खजाने को लूटने के लिए आना है। और तो आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी माता कोटि कोटि लिंक भेज दीजिए प्रभु जी, अटेंड अटेंडेंस भरिए आप। वो ड्रॉप हो गए थे